महर्षि कश्यप ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माने जाते थे और असुरों के मूल पुरुष मुनिराज कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था। यहाँ वे परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते थे। उनकी कुल 17 पत्नियां थीं, जिनमें से 13 तो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां ही थीं। इन्हीं पत्नियों से ही देवों और असुरों तथा नागों और पक्षियों कई अन्य प्राणियों का जन्म हुआ था। काश्यप संहिता इन्होंने ही लिखी थी, जिसमें समस्त आयुर्वेद का ज्ञान है, और शिल्पशास्त्र जिसमें वास्तुकला और प्रतिमा विज्ञान का विज्ञान था। अगस्त महर्षि अगस्त्य वैदिक ऋषि थे। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। ऋषि अगस्त को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। वेदों में उनका वर्णन आया है। एक बार समुद्रास्त्र के अत्याचार से घबराकर देवता लोग इनकी शरण में आए और अपना दुख का सुनाया। फल ये हुआ कि ये सारा समुद्र पी गए, जिससे सभी राक्षसों का विनाश हो गया। इसी प्रकार इल्बल तथा वातापी नमक दुष्ट दैत्य द्वारा हो रहे ऋषि संहार को इन्होंने बंद किया और लोग का महान कल्याण हुआ। एक बार विंध्याचल सूर्य का मार्ग रोककर खड़ा हो गया, जिससे सूर्य का आवागमन ही बंद हो गया। सूर्य इनकी शरण में आए, तब इन्होंने विंध्य पर्वत को स्थिर कर दिया और भगवान सूर्य का सदा के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। इस प्रकार के अनेक असंभव कार्य महर्षि अगस्त्य ने अपनी मंत्र शक्ति से सहज ही कर दिखाए और लोगों का कल्याण किया। भगवान श्री राम वन गमन के समय उनके आश्रम पर पधारे थे। भगवान ने उनका ऋषि जीवन कृतार्थ किया। भारद्वाज महर्षि भारद्वाज ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा कहे गए हैं। इस मंडल में ऋषि भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी महर्षि भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का अति उच्च स्थान है। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने धनुर्वेद का प्रवचन किया था। वहाँ ये भी कहा गया है कि ऋषि भारद्वाज ने राजशास्त्र का प्राणायाम किया था। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक वृहद ग्रंथ की रचना की थी। इंद्र महर्षि भारद्वाज को सर्वित्र अग्नि विद्या का विधिवत ज्ञान कराया। महर्षि भारद्वाज ने उसे अग्नि को जानकर उससे अमृत तत्व प्राप्त किया और स्वर्ग लोक में जाकर आदित्य से संयोजित प्राप्त किया। वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ प्राचीन वैदिक काल के पूर्ण ज्ञानी महान तेजस्वी तपस्वी थे। ऋग्वेद में कितने ही मंत्रों के दृष्टा एवं सप्तम मंडल के दृष्टा भी ऋषि वशिष्ठ को ही माना गया है। श्री राम जी को ज्ञान एवं शस्त्र शास्त्र की शिक्षा सर्वप्रथम इन्होंने ही दी थी तथा भगवान श्री राम के वनवास से लौट के पश्चात इन्हीं के द्वारा उनका राज्याभिषेक भी हुआ और राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी। विश्वामित्र जी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, पर उन्होंने हजारों वर्षों तक गहन आध्यात्मिक साधना के माध्यम से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी। इसका कारण बने थे ऋषि वशिष्ठ। एक बार विश्वामित्र जब सिर्फ एक क्षत्रिय राजा थे, तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय ले जानी चाहिए, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने वो देने से इनकार करते हुए उन सभी को पराजित कर वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। विश्वामित्र जी ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से ब्रह्मांड में सभी ज्ञात और अज्ञात अस्त्र शस्त्रों का अधिग्रहण किया था और पुनः वे वशिष्ठ ऋषि से प्रतिशोध लेने पहुंचे। विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के विरुद्ध अपने सभी दिव्यास्त्रों का आह्वान किया था, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने अपने दंड के माध्यम से अपनी सर्वोच्च ब्रह्म ऊर्जा को गत्रित किया और उसे ऊर्जा ने ऋषि विश्वामित्र के समस्त दिव्यास्त्रों को निगल लिया था। ऋषि वशिष्ठ से पराजित होने के उपरांत ऋषि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या करने आरंभ कर दी। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या में बाधा डालने का इंद्रदेव ने भरसक प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे। बाद में ऋषि विश्वामित्र ने कई देवों को परास्त किया और एक समानांतर ब्रह्मांड बनाना शुरू कर दिया था। देवों और राक्षसों सहित सभी प्राणी ब्रह्म ऋषि से भयभीत हो गए थे। अंततः विश्वामित्र भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर रुक गए। आगे उन्होंने फिर से तप किया, जिसके फलस्वरूप वे ब्रह्म ऋषि बनने में सफल रहे और मूल गायत्री मंत्र के दृष्टा महर्षि विश्वामित्र जी को ही माना जाता है। आज अत्रि ऋषि सप्तर्षियों 7 महान ऋषियों में से एक थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र और वेदों के एक प्रमुख रचयिता थे, जिन्होंने अग्नि और इंद्र जैसे देवताओं के लिए कई सूक्त लिखे। उनकी पत्नी अनुसूया थीं, जिनसे दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम जैसे महान व्यक्तित्वों का जन्म हुआ था। वे तपस्वी, ज्ञानी और वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने ग्रहणों और ज्योतिष पर गहन शोध किया और भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
जगदम ऋषि। जगदम ऋषि का योगदान मुख्य रूप से ऋग्वेद के मंत्रों की रचना, आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र में ज्ञान और परशुराम जैसे महान पुत्र को जन्म देने में है, जिन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। उन्होंने गोवंश रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण मंत्र दिए और श्राद्ध और धार्मिक परंपराओं में अपनी भूमिका निभाई। ऋग्वेद मंत्रों की रचना। उन्होंने लगभग 16 मंत्रों की रचना की, जो गोवंश के पालन पोषण, रक्षा और उनके महत्व पर केंद्रित हैं। आयुर्वेद और चिकित्सा ज्ञान। वे आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने अपनी तपोशक्ति से अपनी पत्नी रेणुका को पुनर्जीवित किया था, जो उनकी चिकित्सक क्षमता को दर्शाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए।